ओम नमः शिवाय। आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरी और बहुत ही क्रांतिकारी बात साझा करेंगे। आज हम जानेंगे भारत के उन महान संतों में से एक जो धर्म, जाति और मजहब की सीमाओं को तोड़कर समाज में प्रेम, भक्ति, सद्भाव और ईश्वर एकता का संदेश दिए। हम बात कर रहे हैं साईं बाबा की। आज हम साईं बाबा के ऊपर चर्चा करेंगे। साईं बाबा का जीवन कैसा था, साईं बाबा के जीवन का जो मूल संदेश था, जो सार था, वो क्या है, साईं बाबा का रहन सहन वो हमें क्या सिखाते थे। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि साईं बाबा के संपूर्ण जीवन का जो सार है, अगर एक लाइन में उसे समेटा जाए तो साईं बाबा कहते हैं कि सबका मालिक एक है। अर्थात वो कहते हैं कि दुनिया में जितने भी परमात्मा के नाम है, चाहे राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, अल्लाह हो, वो सब एक परमात्मा के नाम है। नाम एक, रूप अनेक। ये साईं बाबा के जीवन का सार है। साईं बाबा के जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारे चमत्कार हुए, लेकिन वो हमें बताते थे। उनके उनके जो उपदेश हैं उनको आप अगर पढ़ेंगे तो साफ साफ कहते थे कि चमत्कार एक साधन है, उसको साध्य मत बनाइए, लक्ष्य मत बनाइए। अर्थात वो ये सिखाते थे कि भले ही मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार हो रहे या फिर मैं बहुत सारे चमत्कार कर रहा हूं, लेकिन आप चमत्कार पर विश्वास मत करिए। आप उस ईश्वर पर विश्वास करिए जो सबका दृष्टा है, सबका मालिक है। फिर आपके जीवन में ऑटोमेटिक अपने आप चमत्कार होने लगेंगे। ये साईं बाबा हमें सिखाते थे। साईं बाबा के जीवन की एक कहानी है कि एक भक्त था, उनका बहुत प्रिय भक्त था। वो हर रोज साईं बाबा के पास आता, मिलता और साईं बाबा को भोजन देता, उनको भोग लगाता, उसके बाद ही वो भोजन करता। प्रतिदिन उसका यही नियम था। भले ही शाम को सांझ हो जाए, साईं बाबा अब शिरडी के एक मस्जिद में रहते थे। उससे पहले वो मंदिर में गए थे, लेकिन मंदिर से उन्हें भगा दिए, क्योंकि पुजारी जो वहाँ का था उसे कंफर्म नहीं था, पक्का नहीं था कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। और आज तक जितने भी मनुष्य जाति के इतिहास में संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उनका किसी को पता नहीं को हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, जैन थे, बौद्ध थे, वो कौन थे। क्योंकि जो सत्य को जान लेता है वो किसी सीमा में नहीं बंधा होता, वो तो सीमाओं के पार चला जाता है। वही तो बुद्ध पुरुष है। उसी को तो हम शिवत्व कहते हैं कि इस व्यक्ति ने शिवत्व हासिल कर लिया, इस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो गया। अब वो एक सीमा में नहीं बंधा, उसको सब में ब्रह्म भी दिखने लगा। तो मस्जिद निकाल दिए। ये समाज प्रेम की बातें तो करता है। मंदिर मस्जिद से आवाज आती है, जो उपदेश आते हैं वो प्रेम पे ही आते हैं। लेकिन प्रेम सिर्फ वचनों में है, सिर्फ शास्त्रों में है, अनुभव में नहीं। करुणा तो शास्त्रों में लिखी है, अनुभव में कहां है। अगर मंदिर परमात्मा का द्वार है तो फिर साईं बाबा को वहां से भगाया क्यों गया? क्या वो ईश्वर के संतान नहीं थे? लेकिन साईं बाबा को भगा दिए। तो साईं बाबा फकीर आदमी, भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते थे। जो मिल जाता उसे खाते, जो बचता उसे बांट देते, संग्रहित नहीं करते जीवन में। वो कहते थे कि जो अब तक चलाता आया है इस जीवन को, वो आगे भी चलाए। उसकी जिम्मेदारी, उसने भेजा है, वो उसकी जिम्मेदारी है। मैं काहे का फालतू में टेंशन लूं। मैंने एक कहानी सुना था इस पे कि एक बार एक तिब्बती लामा के पास एक आदमी पहुंचा और जाके पूछा कि महाराज मुझे ये बताइए, आपके पास ना रहने को घर है, ना खाने को शुद्ध भोजन, ना अच्छे बिस्तर हैं, आपके पास कोई सुविधा नहीं है ढंग की, भोजन का भी पता नहीं कि आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप हर वक्त इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? तो तिब्बती लामा ने कहा कि बहुत सरल है, मैं बताता हूं अपने जीवन की घटना। जब मैं छोटा था, मुझे माँ की जरूरत थी, मेरी माँ चल बसी। पैसे के अभाव में जो दोस्त मित्र थे वो भी छोड़ के चले गए, घर वाले भी लात मार के निकाल दिए। तब मुझे जीवन की एक सार समझ आई कि इस जीवन में कुछ भी अपनी मन मुताबिक नहीं होता, और जब जीवन के किसी भी काम में अपनी मर्जी चलती ही नहीं तो फिर मैं फिक्र किस बात का करूं। यह जवाब बहुत क्रांतिकारी था।
दिल में तो बिल्कुल तीर की तरह गया। लेकिन ये सारी कहानियां शास्त्रों में लिखी है, अनुभव में तो कुछ है, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। जबकि जीवन का सार ये है, जबकि सारे ग्रंथ जितने वेद पुराण बाइबल कुरान शास्त्र हैं, सबका सार एक है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ना मन में कुछ पाने की इच्छा शेष रहे और ना मन में किसी प्रकार का भय रहे, बस आप मुक्त हुए। और क्या चाहिए मुक्ति के लिए? लेकिन हमें तो और चाहिए, और चाहिए। पाना है तो अच्छी बात है, महल अटारी बनाना अच्छी बात है, उसमें लिप्त नहीं होना है। ये जीवन का सार है। कमल के पत्ते की तरह रहना है, इस संसार में ही रहना है, लेकिन संसार से अलिप्त रहना है। जैसे कमल का पत्ता जल में होते हुए भी वो जल से अनभिज्ञ होता है, वैसे ही एक साधु पुरुष को होना चाहिए। इसी को तो बैराग कहा गया है कि जो हर काम को करे लेकिन उसमें लिप्त ना हो। तो साईं बाबा के जीवन की भी कुछ ऐसी कहानी है। तो उन्हें मंदिर से तो निकाल दिए, तो जाके साईं बाबा मस्जिद में रहने लगे। तो एक जो भक्त था वो हर सुबह पहले आता, भोजन को भोग लगाता साईं बाबा को, फिर उसके बाद ही वो खुद भोजन करता, भले ही सुबह से सांझ हो जाए, उसको फिक्र ना थी। तो साईं बाबा देख के बहुत हैरान हुए कि सुबह से शाम हो जा रही, मेरे चक्कर में भूखा रह रहा, क्योंकि भक्तों की लाइन लग जा रही दर्शन करने वालों की। वो भस्म बांट रहे थे वहां पे रह के, बीमारी ठीक हो जाती थी भस्म से। सबसे बड़ी बात है विश्वास की, उन पे लोगों को विश्वास था। जिस पे विश्वास हो जाए, और डॉक्टर आपको एक फालतू की गोली भी दे दे कह देना कि बुखार की दवा है, एकदम खा लिए 1 घंटे में ठीक हो जाएगा, तो निश्चित 50% आपकी बीमारी वहीं पे खत्म हो जाएगी। विश्वास। मैंने कहानी सुना था, एक बार एक एक्सपेरिमेंट हुआ, बहुत बड़ा प्रयोग हुआ अमेरिका में। एक बार एक आदमी को उम्र कैद की सजा थी, तो उससे कहा गया कि देख तू पूरा जीवन भोगेगा, उससे बेहतर है कि तुझे एक उपाय दिया जा रहा, और पूरा जीवन भोगने का यही है, तू पूरा जीवन भोगेगा, उसके बाद जब तक मरेगा नहीं तब तक तेरी शरीर बाहर नहीं आएगी जेल से। तो इससे बेहतर है कि हम तुम्हें एक ऑप्शन दे रहे हैं, इससे देश का भी हित होगा, उसमें तेरा नाम भी जोड़ा जाएगा, कुछ सम्मान मिलेगा तुझे कि किसी काम तो आया, और उसके बाद हम इनाम भी दे रहे हैं, कुछ पैसे देंगे, घर वाले तेरे आजीवन खुशी से रहेंगे, उन्हें तकलीफ नहीं होगी, और तेरी सजा जो जीवन भर कष्ट भोगे उससे बेहतर है कि हम तरीका बता रहे हैं। हमारे पास एक सांप है, उस सांप के हम जहर का टेस्ट करना चाहते हैं। वो इतना खतरनाक सांप है कि बस वो डसा और तेरी मृत्यु, एक क्षण की दर्द नहीं लगेगी आपको, और तू मुक्त हो जाएगा। उसके दिमाग में एक बात ठीक ही है, पूरे जीवन वो राजी हो गया। भोगने से अच्छा है कि चलो सांप से कटवा ही लो, मर जाऊंगा, एक क्षण का तो दर्द होगा, इतना जीवन भोगने से तो बेहतर है, और घर वालों को कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, मरते मरते तो कुछ काम आ जाऊं। हर इंसान की अपेक्षा है, और अपेक्षा ही हमारी बंधन का कारण है। जो जंगल में चला गया उसकी भी अपेक्षा घर से जुड़ी है। यहाँ पे महल अटारी छोड़ दिया, लेकिन जिस कमंडल को पकड़ा उसी से लगाव कर लिया, जिस चिमटे को पकड़ा उसी से लगाव कर लिया, जिस वृक्ष के नीचे बैठा उसी से लगाव कर लिया। तो ये मुक्त कहाँ हुआ? और अपेक्षा ही अपेक्षा हम बांधे जाते हैं जीवन में। तो व्यक्ति की भी अपेक्षा थी, चलो घर वाले भी खुश हो जाएंगे, कुछ मिला तो प्रयोग शुरू हुआ। उस आदमी को एक टेबल पे, एक कुर्सी पे हाथ दो पैर दोनों बांध के बैठाया गया, और उसके ठीक सामने से एक आदमी हाथ में 10 फीट का सांप लेके आए जा रहा, किंग कोबरा, जो सबसे खतरनाक सांप थी, कोई भी नाम आप पकड़ सकते हैं, तो सबसे खतरनाक सांप है कि जिसको डंक मारने मात्र से आपकी मृत्यु निश्चित। तो आदमी जब वो सांप लेके आ रहा था और ये जो कुर्सी पे बैठा था, दोनों के बीच एक फासला रखी गई 10 कदम 12 कदम की। वहां पे आके आदमी वो रुक गया, और ये जो आदमी बैठा था ये देख रहा है कि उस हाथ में सांप है। अब बस वो एकदम फुफकार रहा, वो काटेगा ही काटेगा। अब सांप गुस्से में, 10 फीट का सांप बड़ा होता है, आदमी पकड़ के ला रहा, एकदम वो फुफकार रहा। वो तो देख के ही पहले ही थर्रा गया। तब हुआ कि मौत को देखना अच्छी बात नहीं दिखाई जाती है, कि सामने आपकी मृत्यु को सांप काटे। तो एक उपाय किया गया, उसके चेहरे पे काला कपड़ा डाला गया। उसके चेहरे पे जब काला कपड़ा पकड़ा तो देख लिया, तो उसको सांप अब बसा रहा, फुफकार रहा, काट रहा। लेकिन जब उसके कपड़ा पड़ा मुड़ी में, तो उस आदमी को बदल के उसके हाथ में सांप हटा के नोजल दे दी गई, 2 नोक सुई जैसा,
और बस उसको बोला जा रहा, बस अब तुझे कटवाया जा रहा, अब तुझे कटवाया जा रहा। देख तो लिया ही है कि आदमी सामने खड़ा है, सांप फुफकार रहा, सांप बगल में ही है, फुफकार, उसकी आवाज़ तो आ ही रही, लेकिन नोजल उसके ला के हाथ में घुसा दिया गया और आदमी मर गया चुटकी में, बिना जहर। 2 नोजल से सिर्फ 2 पिन उसके हाथ में घुसाई गई, सांप के जैसा, कि लगे कि सांप ने काट लिया, और बस वो आदमी मर गया। और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो दिमाग, पूरा शरीर जहर से भरा है, क्योंकि दिमाग ने उसी चीज को रिलीज कर दिया। आप भले ही देखिए, आप कभी खुशी के पार्टी में चले जाइए, मतलब कि खुशी माहौल जहाँ पे हो, शादी बारात में, पार्टी में, बर्थडे में, एकदम खुशी का माहौल हो, आप भी खुश हो, और दिमाग में सिर्फ एक बात कोई जो आपको दर्द दिया हो अतीत में, उसकी कल्पना करिए, आप सभी पूरे भरे भीड़ में अकेले पड़ जाएंगे, मन से दुखी हो जाएंगे, क्योंकि माहौल वही रहा जैसे में आप आए थे, कुछ नहीं बदला, बस आपके भीतर बदलाहट हुआ। कुछ बात को सोचकर हम बैठे बैठे उदास रहते हैं, लेकिन कोई बात तो सोच के हंस देते हैं, भीतर बदल गया, बाहर कुछ नहीं बदला। हम कहानी पढ़ते हैं और मन में कुछ चित्र उत्र बना लेते हैं, हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो हमारे विश्वास, तो साईं बाबा भभूत बांटते थे, विश्वास की ताकत, और लोगों की बीमारी ठीक हो जाती थी। आज के समय में भी हमारे भारत में बहुत सारे चमत्कारी बाबा हैं, नाम क्या लेना, खैर विवाद की तो कोई बात ही नहीं, विवाद करने से कोई फायदा है भी नहीं। तो साईं बाबा भभूत बांटते थे, तो लाइन लगती थी, तो आदमी साईं बाबा से कहता जब तक आप खाना नहीं खाएंगे तब तक मैं तो पाऊंगा नहीं। तो साईं बाबा बोले तू रोज रोज परेशान ना हो, एक काम कर, अब कल से मत आना, तो अपने घर पे ही रहना, मैं वहीं पे आकर भोजन ग्रहण कर लूंगा। वो आदमी बहुत खुश हुआ कि ये तो पूरी समस्या ही हल हो जाए मेरी, सुबह से आके लाइन में लग रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बहुत सारे काम है जीवन में, बहुत सारी क्रियाकांड होते हैं हर व्यक्ति के जीवन में। तो अब अगले दिन सुबह सुबह आदमी उठ के नहा के एकदम फ्रेश होके थाली लगा के और बैठ गया इंतजार में द्वार पे कि अब साईं बाबा आएंगे। 2-3 घंटा निकल गए, साईं बाबा नहीं आए। अब एक कुत्ता आ गया उसी बीच में, अब गांव में कुत्ते गली गली घूमते हैं, एक कुत्ता आ गया, सुगंध पा गया भोजन के स्वादिष्ट। अब वो साईं बाबा के लिए भोजन बनाया था, स्वाभाविक था, थोड़ा टेस्टी प्रेम से बनाया था, कुछ विशेष बनाया था।